हेलो बेटा। कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं आज इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। जैसा कि आप लोगों को पता है, रिसेंटली हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट किया है, तो उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स जो है हम लोगों को करने हैं। पहला न्यूमेरिकल आप देखिए, ये कह रहा है यदि इफ 3.2 इंटू 10⁻17 इलेक्ट्रॉन पास थ्रू ए वायर इन 0.5 सेकेंड। मतलब इस तरीके से हमारे पास में कोई वायर होगा, उस वायर के अंदर से 5 सेकंड के अंदर इतने सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पास होके जा रहे हैं। ओके, उसके बाद में आपको यह निकालना है कि उस वायर के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन पास होने के कारण करंट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द करंट व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग इन ए वायर। ओके, तो हम लोग ये जानते हैं कि जो जो डाटा हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है उस डाटा को हम लोग लिख लेते हैं, और उसके बाद में जो जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। गिवन दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमको दिए हुए हैं 3.2 इंटू 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि एन की जो वैल्यू है वो है 3.2 इंटू 10⁻17। ओके, दूसरा हम लोगों को टाइम दिया गया है। टाइम जो है दैट इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। और तीसरा हमको दिया गया है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 1.6 इंटू में 10⁻19 कूलम। ये तीन चीज़ें हमको दे दी गई है। अब हमें जो है करंट की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। हम लोग ये जानते हैं कि करंट जो होता है वो बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या चेंज ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम इन ए कंडक्टर दैट मेक्स द इलेक्ट्रिक करंट। तो सिंस वी नो दैट हम लोग ये जानते हैं कि I इज इक्वल टू होता है फ्लो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और चार्ज जो है उसको काउंट करने का तरीका होता है हमारे पास में कितने सारे इलेक्ट्रॉन हमारे पास में एक टाइम सेकंड के अंदर ट्रेवल करके एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं, वो हमारे पास में इलेक्ट्रिक करंट बनाता है। तो दैट इज Q इज इक्वल टू आता है Q इज इक्वल टू NE/T। ओके, तो यहाँ से जो जो वैल्यू हमको पता है उस वैल्यू को पुट करते हैं। बहुत ही ईजी सा है। एन की वैल्यू हमारे पास में 3.2 इंटू में 10⁻17। ई की वैल्यू हमारे पास में 1.6 इंटू में 10⁻19 डिवाइडेड बाई टाइम हमारे पास में 0.5 सेकेंड। जब इसको सोल्व करेंगे तो आप कैलकुलेटर जो उसकी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसको राउंड ऑफ लेके हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो जो 3.2 है इसको मैं राउंड ऑफ लिख सकता हूँ 3, ये हो जाएगा 10⁻17। 1.6 है तो ये 0.5 से ग्रेटर देन है, इसको मैंने लिख लिया राउंड ऑफ 2, और ये हो जाएगा 10⁻19। और ये 0.5 है, इसको मैं राउंड ऑफ लिख सकता हूँ 1। ओके, नाउ ये आ जाएगा हमारे पास में 3 × 2 = 6। यहाँ से लगेगा फॉर्मूला हमारे पास में होता है e⁻m इंटू a⁻n, दैट इज इक्वल टू a⁻m+n। तो जब इसको पूरे को हम लोग सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 10⁻19 प्लस 10⁻17। तो जब इसको सोल्व करें तो आएगा 10⁻2। 10⁻2 को जो हम लोग सोल्व करें तो आ जाएगा 0 पॉइंट अराउंड ऑफ 0.06 एम्पियर करंट जो है हमारे पास में उस कंडक्टर के अंदर जो है फ्लो हो रहा होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे हमको कहा गया है द चार्ज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर वेरीज विद टाइम एज क्यू जो यहाँ पे चार्ज का नोटेशंस है। तो ये कह रहा है कि एक कंडक्टर के अंदर चार्ज जो फ्लो हो रहा है और वो चार्ज जो वो टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है। मतलब कि कभी चार्ज की वैल्यू ज़्यादा हो रही है, कभी चार्ज की वैल्यू कम हो रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में चार्ज वेरी कर रहा है। तो आपको निकालना है यहाँ पे इनिशियल करंट, मतलब कि जब चार्ज उसके कंडक्टर के अंदर फ्लो होना शुरू हुआ तो उस टाइम पे उस चार्ज की वजह से कितना करंट जो बना था
दूसरा द मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट कितनी हो सकती है। ओके, तो हम लोग ये जानते हैं कि जो फ्लो ऑफ चार्ज है यदि वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या बनता है हमारे पास में, डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे, वी नो दैट चार्ज दैट मीन्स करंट इज इक्वल टू हमारे पास में बनता है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम दैट मेक्स द इलेक्ट्रिकली करंट। अब ये जो चार्ज है किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो आंसर है इस इक्वेशन के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो यहाँ से जो क्यू की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो डी बाई डी टी यहाँ से आ जाएगा ए टी माइनस का हाफ बी टी स्क्वायर प्लस का 1/6 सी टी क्यूब। ओके, इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन हो रहा है हमारे पास में टी के रेस्पेक्ट में, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में। तो जो जो टाइम होगा उसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ से ए टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, तो यहाँ से बचेगा ए। यहाँ से जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये जो आगे जाएगा, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन का जनरल फॉर्मूला हम लोग जानते हैं डी बाई डी एक्स क्या होता है, एक्स टू द पावर दैट इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस का 1। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं डिफ्रेंशिएशन का, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस से 1। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा ए। यहाँ से जो हम लोग सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में, ये 2 आगे आएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा माइनस का बी टी, माइनस का बी टी। जब ये 3 आगे आएगा तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 सी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन कर दिया है उसका। तो ये जो हमारे पास में वैल्यू आ गई है किसकी, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ओके, नाउ अब जो पहला केस है जिसमें उसने क्या पूछा है, तो केस नंबर फर्स्ट है, उसमें उसने पूछा है कि फाइंड द इनिशियल करंट। तो हम लोग ये जानते हैं कि जब किसी भी डिवाइस के अंदर करंट फ्लो होना शुरू होता है तो उस टाइम पे इनिशियल जो टाइम पीरियड रहता है वो हमारे पास में इक्वल टू रहता है 0। तो वैन इनिशियल करंट की जब हम लोग बात करेंगे तो वैन टी इज राउंड ऑफ 0। ठीक है, जब टी की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 0 तो उस केस में जब इस इक्वेशन के अंदर टी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में करंट की वैल्यू आ जाए, क्योंकि इक्वेशन कहाँ से आई है, तो इक्वेशन आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी से आई है। तो इस इक्वेशन को पूरी को सोल्व करेंगे तो आई की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और ये पूरी इक्वेशन ही क्या है हमारे पास में, ए माइनस का बी टी प्लस हाफ सी टी स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ से ऑन पुटिंग टी इज इक्वल टू 0 तो ये आ जाएगा ए, और यहाँ से टी की वैल्यू 0, यहाँ से टी की वैल्यू 0, तो ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू ए। मतलब कि जब हमारे पास में इनिशियल करंट था तो वो इक्वल था किसके बराबर, ए के बराबर। ओके, सेकंड में क्या पूछा है, केस नंबर सेकंड में द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द करंट। तो बच्चों हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी करंट की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए हमको इक्वल टू क्या पुट करना पड़ता है, टाइम को 0। क्योंकि यदि मैं इनिशियली बात करता हूँ तो टाइम इक्वल टू 0 होगा, और जब मैं फाइनली बात करूँगा तो उस टाइम पर भी टाइम जो है मेरा मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो जब मैं किसी करंट के बारे में बात करता हूँ कि करंट मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है तो ऑन दैट टाइम वी नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी आई अपॉन डी टी, मतलब कि द चेंज ऑफ करंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम शुड बी इक्वल टू 0 फॉर ए मैक्सिमम और minimum condition. So let us do the differentiation with respect to time of current। तो ये रही हमारे पास में करंट की इक्वेशन, क्योंकि डी क्यू अपॉन डी टी क्या बनाता था, करंट की वैल्यू बनाता था। अब ये जो वैल्यू आई है ए माइनस का बी टी प्लस का हाफ सी टी स्क्वायर, ये क्या है, करंट की इक्वेशन, और इस करंट की इक्वेशन को हम लोग डिफ्रेंशिएशन करने वाले। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में जो कांस्टेंट क्वांटिटी है तो उनका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का बी, ये 2 आगे आएगा तो 2 से 2 कैंसिल, आ जाएगा प्लस का सी टी। ओके, और जब यहाँ से हम लोग टी की वैल्यू निकालेंगे, मतलब वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट मैक्सिमम और मिनिमम एट व्हाट कंडीशन। तो एट व्हाट कंडीशन मतलब एट व्हाट टाइम,
तो जब टाइम की वैल्यू आ जाएगी तो ये आ जाएगा हमारे पास में B/C। ओके, लेट्स सी इक्वेशन नंबर 1, लेट्स सी इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास में यदि टाइम ये है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से करंट की वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से टी की वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे इस इक्वेशंस के अंदर तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी। तो ये आ जाएगा A माइनस का B, टी की वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा B/C प्लस का हाफ C इंटू में B² जो जो वैल्यू कट रही है उसको काट दीजिए, जो जो बच रही है उसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास A माइनस का B²/C, एक C से C कैंसिल प्लस का हाफ B²/C। ठीक है, इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास में, इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं हम लोग यहाँ से। तो जब इन दोनों को जब हम लोग एलसीएम लेके सोल्व करें तो ये हाफ है तो ये एलसीएम यहाँ पे 2 जाएगा तो ये आ जाएगा A माइनस का B²/2C। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास में करंट की वैल्यू जब टाइम पीरियड कितना हमारे पास में B/C। ओके, देखिए दो चीज़ें यहाँ से देखिए, इनिशियल करंट था जब मेरे पास में करंट की वैल्यू थी A, जब मेरे पास में मैक्सिमम करंट निकालना है तो उस कंडीशन में जो A की वैल्यू है करंट की वैल्यू है वो हमारे पास में A माइनस का B²/2C, मतलब कि A में से समथिंग इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड। तो यदि कोई वैल्यू हमारे पास में घट रही है तो मतलब हमारे पास में फाइनल करंट जो है वो इनिशियल करंट से कम होगा, मतलब पहले जो चार्जेज है वो ज़्यादा फ्लो हो रहे थे और बाद में जो चार्जेज है वो हमारे पास में कम फ्लो हो रहे हैं, मतलब करंट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। सो व्हाट वी से दैट फाइनल करंट इज लेस देन द इनिशियल करंट। ओके, इस तरीके से हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। अगला न्यूमेरिकल देखिए बच्चों, ये कह रहा है कि ए करंट ऑफ द 6.4 एम्पियर is maintained in a conductor of cross section of 10⁻⁻⁴ meter square. That means एक कंडक्टर है जिसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है 6.4 एम्पियर, तो आई की जो वैल्यू है वो हमारे पास में 6.4 एम्पियर इन ए कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ, मतलब उस कंडक्टर का जो एरिया है वो हमको दे दिया गया है A इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इफ द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज, मतलब n की जो वैल्यू है नंबर डेंसिटी वो हमको दे दी गई है 8 इंटू में 10⁻28 मीटर क्यूब। कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आपको यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको दे दिया गया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो बच्चों हम लोग ये जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक हमारे पास में फॉर्मूला था वो कुछ ऐसा था, I इज इक्वल टू NE/AVD, I इज इक्वल टू NE/AVD। यहाँ पे जो N था नंबर डेंसिटी था, E था चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन था, A था हमारे पास में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर और VD जो था हमारे पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी था। तो यहाँ से हम लोगों को ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो ये आ जाएगा VD इज इक्वल टू I/NE/A। ओके, जो वैल्यू हम लोग जानते हैं वो पुट कर देंगे। तो I की वैल्यू हमारे पास में 6.4, N जो नंबर डेंसिटी वो है 8 इंटू 10⁻28, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है हमारे पास में या E जो हमारे पास में उसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19, A जो है हमारे पास में उसकी वैल्यू है 10⁻⁴। ये सारी वैल्यू जो हम लोगों को क्वेश्चन में दी हुई है वहाँ से उठा के हम लोगों ने यहाँ पे पुट किए। राउंड ऑफ में इसको सोल्व कर लेता हूँ, तो 6.4 है उसको मैं राउंड ऑफ 6 लिख लेता हूँ, यहाँ से हो जाएगा 2, 1.6 को लिख लेता हूँ 2। एक्चुअली में आपको कैलकुलेटर से ही सोल्व करना है, लेकिन तरीका जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ देखिए यहाँ पे 6.4 है, यहाँ से जब 8 का 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 8 6 48,
4 कैरी 1, 8 1 जा 1 और 8 4 12, तो ये आ जाएगी 12.8। जब यहाँ से आप सोल्व करेंगे पावर तो 19 और 4 23, 23 में से 28 गए तो 25 हो जाएगा हमारे पास में 5, और जब ये 5 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा 6.4 डिवाइडेड बाई 12.8 इंटू में 10 टू पावर माइनस का 5, ठीक है। और जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6 1 जा 61, 4 जा 1 और ये 2 पे जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू में 10 टू पावर माइनस 5। जब आप एक डेसिमल हटाओगे तो आ जाएगा 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से जो आप ये इसके कुछ न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिए, बाकी कुछ और न्यूमेरिकल्स हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।